गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर बायोलॉजी क्लास। जैसा कि हम बात कर रहे थे एड्स के बारे में, वो जो वायरस कॉज करता है एड्स को, उसको हम बोलते हैं HIV। HIV की फुल फॉर्म मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस। तो आज हम बात करेंगे कि जो HIV वायरस है वो कैसे हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर एंटर करता है और कैसे हमारी बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी की डेफिशिएंसी कॉज करता है, जिसको कि आप क्या बोलते हैं, एड्स बोलते हैं। तो सबसे पहले जो मेन बात है कि एड्स की जो फुल फॉर्म है उसके अंदर वर्ड आता है एक्वायर्ड इम्यूनिटी। तो एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर अगर आपने इम्यूनिटी टॉपिक अच्छे से पढ़ा है तो आपको पता होगा कि एक्वायर्ड इम्यूनिटी के अंदर जो बी लिम्फोसाइट्स और टी लिम्फोसाइट्स जो सेल हैं ये मेनली पार्टिसिपेट करती हैं। तो जो टी लिम्फोसाइट्स हैं, जिनको आप टी सेल्स भी बोलते हैं, उनके बहुत सारे टाइप हैं, जिनमें दो मेन टाइप हैं जो आपके सिलेबस के अंदर डिस्कस हुए हैं। एक तो होते हैं टी किलर सेल और एक होते हैं टी हेल्पर सेल। टी किलर सेल का मतलब है ऐसी सेल्स जो बाहर से आने वाले किसी भी एंटीजन को के ऊपर अटैक करती हैं और उसको किल कर देती हैं। और टी हेल्पर सेल का मतलब है ऐसी सेल्स जो बी लिम्फोसाइट्स की हेल्प करती हैं ताकि वो और ज़्यादा एंटीबॉडीज़ प्रोड्यूस कर सके। तो सबसे पहला जो पॉइंट है, जो वायरस है अटैक करता है हमारी बॉडी के अंदर प्रेजेंट टी सेल्स को या फिर मैक्रोफेजेस को। अब मैक्रोफेजेस क्या हैं? मैक्रोफेजेस, अगर आपने अमीबा का स्ट्रक्चर पढ़ा है तो अमीबा के स्ट्रक्चर, जिस तरह से अमीबा का स्ट्रक्चर है उसी तरह की सेल्स हमारे इम्यून सिस्टम के अंदर प्रेजेंट होती है, जिसको आप मैक्रोफेज बोलते हैं। जैसे अमीबा अपना खाना खाता है स्यूडोपोडिया की हेल्प से, ये मैक्रोफेज सेल्स भी क्या करती हैं, बाहर से आने वाले एंटीजन को एनगल्फ कर लेती हैं, खा लेती हैं और उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं। सबसे पहले जो वायरस है वो या तो मैक्रोफेज को अटैक करता है या टी सेल को इफ़ेक्ट करता है। क्या करता है, जैसा मैंने बात बताई थी आपको प्रीवियस टॉपिक के अंदर, कि जो HIV का वायरस है वो एक ऐसा वायरस है जिसका जेनेटिक मटेरियल RNA है। RNA जेनेटिक मटेरियल है उसका, और हमारी बॉडी की जितनी भी सेल्स होंगी उनका जेनेटिक मटेरियल क्या होगा, DNA। तो इसका मतलब है RNA कभी भी DNA को इफ़ेक्ट नहीं कर सकता। पहली बात आपको हमेशा ध्यान रखनी है, DNA के साथ मिक्स हो सकता है, RNA के साथ मिक्स हो सकता है। तो ये HIV वायरस क्या करता है, यहीं पे आपको ये बात समझ आएगी कि इसको हम रेट्रो वायरस क्यों बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, एक प्रोसेस होती है जिसको आप बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा। सेंट्रल डोग्मा का मतलब है DNA से mRNA बनता है या RNA बनता है, mRNA से बाद में प्रोटीन बनता है। DNA से RNA बनने की जो प्रोसेस है उसको आप बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन, और RNA से प्रोटीन बनने की जो प्रोसेस है उसको आप बोलते हैं ट्रांसलेशन। तो अब हम फिर वापस टॉपिक पे आते हैं कि वायरस के अंदर जो HIV वायरस है उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल क्या है। उसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है RNA। तो सबसे पहले वो HIV वायरस हमारी सेल्स के अंदर जाकर क्या करता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करता है। मतलब RNA से क्या बनाता है, अपना DNA बनाता है, जिसको आप क्या बोलते हैं, वायरल DNA बोलते हैं। वो वायरल DNA जाकर मैक्रोफेज सेल या टी सेल के DNA के साथ मिक्स हो जाता है। वो ऐसा ही है जैसे कि मान लीजिए आपके दिमाग पे किसी और का इफ़ेक्ट आ गया। ऐसे ही मैक्रोफेज सेल के DNA पे या टी सेल के DNA के साथ में जब वायरल DNA मिक्स हो जाएगा तो अब वो सेल वही काम करेगी जो वायरल DNA चाहता है। और हमारी इम्यून सिस्टम की जो सेल है, जिसको आप मैक्रोफेज या कोई भी इम्यून सिस्टम की सेल है, वो क्या प्रोड्यूस करेगी, वो ऐसे और वायरल RNA प्रोड्यूस करेगी जो हमारी बॉडी के और इम्यून सिस्टम
की सेल्स को फिर इफ़ेक्ट करेंगे और ये प्रोसेस कंटिन्यू चलता रहेगा, जिसकी हेल्प से बार बार हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होता रहेगा और धीरे धीरे करके हमारी बॉडी की इम्यून सिस्टम की जो भी सेल्स हैं वो क्या हो जाएंगी, या तो डिस्ट्रॉयड हो जाएंगी या बहुत ज़्यादा वीक हो जाएंगी। तभी आप इसको बोलते हैं क्या, एक्वायर्ड इम्यूनो डेफिशिएंसी सिंड्रोम। ये पहली बात। अब मैंने इसको रेट्रोवायरस क्यों बोला, ये इम्पॉर्टेंट बात है। रेट्रोवायरस इसलिए बोला क्योंकि ये उल्टा काम करता है। नॉर्मली क्या बनता है, डीएनए से आरएनए बनता है, तो उसको क्या बोलते हैं आप, ट्रांसक्रिप्शन बोलते हैं। डीएनए से जब आरएनए बनता है तब जो एंजाइम यूज़ होता है उसका नाम होता है ट्रांसक्रिप्टेज। ये नॉर्मल प्रोसेस है। लेकिन इसने क्या किया, एचआईवी वायरस ने, इसने आरएनए से क्या बना दिया, डीएनए बना दिया। तो प्रोसेस का नाम भी अपोजिट हो जाएगा, उसको बोलोगे आप रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। दूसरी बात, तब एंजाइम कौन सा यूज़ हुआ था, जब डीएनए से आरएनए बनाया था, ट्रांसक्रिप्टेज। तो यहाँ पे जो एंजाइम यूज़ होगा उसको आप बोलोगे रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। ये बात आपको समझ, क्योंकि ये उल्टा काम करता है इसी वजह से आप इसको रेट्रोवायरस बोलते हैं। उसके बाद जब उस पर्सन की इम्यूनिटी ही वीक हो जाएगी तो ऐसे ऑर्गेनिज़म को, ऐसे ह्यूमन बीइंग को वो सारी बीमारियां हो जाएंगी जो नॉर्मली हमें नहीं होती हैं। आप इमेजिन कर सकते हैं सिचुएशन कि नॉर्मली हमें जो बीमारियां नहीं भी होती हैं, जैसे मान लीजिए बरसात का टाइम है और किसी ऑर्गेनिज़म को क्या हो गया है, एड्स हो गया है, तो उस टाइम पे उसको बरसात के अंदर होने वाली सारी बीमारियां एक साथ हो जाएंगी। उसको अमेबिक डाइसेंट्री भी हो जाएगी, उसको फ्लू भी हो जाएगा, उसको कॉमन कोल्ड भी हो जाएगा, उसको टाइफाइड भी हो जाएगा, अगर मच्छर हैं तो उसको मलेरिया भी हो जाएगा, और बहुत सारी बीमारियां उसकी एक सिंगल बॉडी के अंदर आ जाएंगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे करके वो इंसान वीक होता जाएगा और अल्टीमेटली उस इंसान की डेथ हो जाती है। तो जो एड्स है, मैक्सिमम जो लोग हैं वो एड्स से कम मरते हैं और इम्यूनिटी के वीक होने की वजह से ज़्यादा मरते हैं। क्यों? क्योंकि अगर आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो वो क्या, अगर मान लीजिए किसी को एड्स हो गया तो वो क्या मलेरिया की दवाई दे, टाइफाइड की दवाई दे, फ्लू की दवाई दे, अमीबिक डाइसेंट्री की दवाई दे, या किस चीज़ की दवाई दे? तो इस कंडीशन में फिर कोई भी इलाज पॉसिबल नहीं हो पाता है। इस वजह से जो एड्स है ये बहुत ज़्यादा ड्रीडफुल डिज़ीज़ है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट बात है। उस टाइम पे एक पर्सन को वो बीमारियां भी हो जाती हैं जो नॉर्मली उसकी बॉडी के अंदर नहीं होती। 3 ही स्टेप है मेन। सबसे पहला अगर मैं बोलूं, वायरस हमारी बॉडी के इम्यून सिस्टम वाली सेल में गया, अपना प्रोटीन कोड उसने बाहर छोड़ दिया, खुद अपने जेनेटिक मटेरियल जो कि आरएनए था उसको उसके अंदर ले गया। इस कंडीशन को आप बोल सकते हैं इंट्रोडक्शन। इस कंडीशन को आप बोल सकते हैं इन्फेक्शन भी बोल सकते हैं, कि उसने हमारी सेल को इन्फेक्ट कर दिया, नंबर 1। उसके बाद उसने क्या किया, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस की। आरएनए से क्या बनाया, डीएनए बनाया। उस प्रोसेस का नाम लिखा हमने रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। तीसरी बात जो उसने की, जब उसने वायरल डीएनए बना लिया, वो डीएनए जाकर हमारी इम्यून सिस्टम की सेल्स के साथ में ब्लेंड कर गया, मिक्सिंग कर गया। इसको आप बोलते हैं ब्लेंडिंग। ब्लेंडिंग मतलब दोनों का डीएनए मिक्स हो गया। अब हमारी सेल वही काम करेगी जो वायरल डीएनए चाहेगा, और वायरल डीएनए क्या करेगा, वो क्या चाहेगा कि और ज़्यादा वायरल आरएनए प्रोड्यूस हों। वो वायरल आरएनए और हमारे इम्यून सिस्टम की सेल्स को इफ़ेक्ट करेंगे और अल्टीमेटली हमारी जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी। इसी को आप बोलते हैं एड्स। ये थी एड्स की लाइफ साइकिल। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। आपकी एनसीईआरटी बुक के अंदर जो भी डायग्राम दिया गया है उसको आप ड्रॉ करेंगे। इस वीडियो को देखने के बाद अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो आप कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।